फ्रेंड, हमने अपने पिछले वीडियो में यूजर एंटिटी क्लास हमने क्रिएट कर लिया था और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सर्विस इंटरफेस क्रिएट करेंगे जिसमें हम कुछ मेथड डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने com.user.api.user सर्विस पैकेज पे क्लिक करते हैं राइट, और न्यू पे क्लिक करते हैं और इंटरफेस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे। यूजर सर्विस एक इंटरफेस हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम मेथड डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि इंटरफेस में ओनली हम मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं और इस इंटरफेस में सारे मेथड जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होते हैं, जिसमें हमको पब्लिक लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इंटरफेस में सारे मेथड पब्लिक होते हैं और केवल हम मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं इनसाइड इंटरफेस। तो चलिए जल्दी से एक मेथड बनाते हैं क्रिएट यूजर। ठीक है, तो पब्लिक हम लिखें या ना लिखें, रिटर्न टाइप हम रखेंगे यूजर। ठीक है, और क्रिएट यूजर मेथड का नेम होगा, ये लेगा यूजर को यूजर। ठीक है, इस तरह से ये मेथड डिक्लेयर हो गया। तो अब इस मेथड को हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, ओवरराइड करना होगा। फिर से एक हमें इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाना होगा यूजर सर्विस का। तो सर्विस पैकेज पे ही राइट क्लिक करके और क्लास डिक्लेयर करेंगे यूजर सर्विस इम्पल। ठीक है, फिनिश कर देंगे। और इस क्लास को हम सर्विस बना रहे हैं तो @सर्विस एनोटेशन से हमें डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो ये क्लास सर्विस क्लास की तरह बिहेवियर करेगा और यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, इम्प्लीमेंट यूजर सर्विस सैम्पल। यूजर सर्विस को हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आपको रेड लाइन दिख रहा है, इस पर ले जाएंगे कर्सर को, तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमने जो मेथड यूजर सर्विस इंटरफेस में डिक्लेयर किया था वो यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड ओवरराइड हो गया क्रिएट यूजर। अब हम जल्दी से इस यूजर का बना लेते हैं यहाँ पे सर्विस। तो इसमें अगर हमको यूजर को क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा, प्राइवेट यूजर रिपोजिटरी को हमें यहाँ पे ऑटो वायर करना होगा। यूजर रिपोजिटरी को है यहाँ पे हमें ऑटो वायर करना होगा, ऑटो वायर। ठीक है, ऑटो वायर एनोटेशन से इसे ऑटो वायर कर देंगे। जैसे यूजर रिपोजिटरी हमने क्रिएट किया था, तो यूजर रिपोजिटरी के पास बहुत सारे मेथड हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस मेथड को हमें यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके ये ऑटो वायर इंजेक्ट कर देगा यूजर सर्विस सैम्पल में। तो इस तरह से हम जेपी रिपोजिटरी के कोई भी मेथड आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिस डॉट यूजर रिपोजिटरी डॉट, पहला मेथड होता है सेव और ये होगा यूजर। तो इस तरह से यूजर को सेव कर देगा और रिटर्न कर देगा यूजर को, यूजर टू रिटर्न कर देगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, यूजर टू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये सर्विस क्लास रेडी है। अब हमें क्या करना होगा, कंट्रोलर क्लास क्रिएट करना होगा। तो कंट्रोलर पैकेज पे राइट क्लिक करके क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा यूजर कंट्रोलर। ठीक है, यूजर कंट्रोलर हमने क्लास क्रिएट कर लिया। इसको हमको रेस्ट कंट्रोलर हमें डिक्लेयर करना होगा, रेस्ट कंट्रोलर। और दूसरा एनोटेशन होगा रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन हम यूज़ करते हैं कि URL क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यूजर्स हमारा ये इसमें URL में पास करेंगे। और पहला मेथड था क्रिएट यूजर का, तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें हम पास करेंगे यूजर। ठीक है, और क्रिएट यूजर ये होगा हमारा मेथड, ये होगा हमारा
क्रिएट यानी कि इंसर्ट करना है डेटाबेस में, तो हमें पोस्ट एनोटेशन लेना होगा, पोस्ट मैपिंग एनोटेशन, और इसमें हमें पास करेंगे क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पे होगा रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन क्या करता है, ये जेसन ऑब्जेक्ट को जावा ऑब्जेक्ट में मैप्ड कर देता है। यूजर का ऑब्जेक्ट हमारे पास है, यूजर में ये जेसन ऑब्जेक्ट को यूजर में मैप कर देगा। और यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न हमें करना होगा। रिटर्न अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, चलिए इसको बाद में रिटर्न करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सर्विस यूजर सर्विस सैंपल को ऑटो वायर करना होगा। तो प्राइवेट यूजर सर्विस एम्पल यूजर सर्विस IMPL एम्पल। ठीक है, और यहाँ पे एनोटेशन हम लगा देंगे @ऑटो वायर। तो ये यूजर सर्विस सैंपल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और यहाँ पे यूजर कंट्रोलर में इंजेक्ट कर देगा। तो यूजर सर्विस सैंपल के सभी मेथड को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दिस डॉट यूजर सर्विस सैंपल डॉट, इसके पास एक मेथड था क्रिएट यूजर, हमने बनाया था। ठीक है, क्रिएट यूजर ये मेथड क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा और ये रिटर्न करेगा, यूजर को। तो क्रिएटेड यूजर, और यहाँ पे हम कर सकते हैं न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे हम पास कर देंगे यूजर क्रिएटेड यूजर का ऑब्जेक्ट। और दूसरा होगा HTTP स्टेटस, ये होगा हमारा क्रिएटेड। ठीक है, तो इस तरह से ये मेथड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेथड क्रिएट हो चुका है, पहला मेथड इंसर्ट का। और हम चलते हैं जल्दी से इस मेथड API को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके सबसे पहले हम रन करते हैं प्रोजेक्ट को, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन रन हो रहा है वो किस पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट नंबर होगा 9191 पोर्ट नंबर हमारा है। ठीक है फ्रेंड, हमने यूजर को क्रिएट करने के लिए API तो क्रिएट कर लिया। अब चलते हैं जल्दी से इस API को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक पोस्टमैन टूल्स होना चाहिए जिसमें API को हम टेस्ट करते हैं। अगर आपके सिस्टम में पोस्टमैन टूल्स नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि पोस्टमैन टूल्स को अपने PC में कैसे इंस्टॉल करें। तो आप वीडियो देखिए और पोस्टमैन टूल्स को इंस्टॉल कीजिए। हम यहाँ पे टाइप करेंगे पोस्टमैन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टमैन टूल्स दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, हमारा पोस्टमैन टूल्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके न्यू कनेक्शन क्रिएट करेंगे। इस कनेक्शन का हम नेम रखेंगे, रीनेम करेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसमें हम क्रिएट करेंगे ऐड रिक्वेस्ट। इस पर 3 डॉट पे क्लिक करके ऐड रिक्वेस्ट का नाम हम रखेंगे क्या, रिक्वेस्ट का नाम हम रखेंगे क्रिएट यूजर। ठीक है, और इस मेथड को हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए पोस्ट मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट जाएगी हमारी ://localhost 9191 हमारा पोर्ट नंबर होगा। ठीक है, /users और मेथड है क्रिएट। ठीक है, यूजर्स और क्रिएट क्या है यहाँ पे आपको हम बता दें। हम कंट्रोलर क्लास में जाएंगे, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट मैपिंग में यूजर्स डाला है, वही यूजर्स हमने पाथ में डाला है। और मेथड जो है क्रिएट करने के लिए तो क्रिएट यहाँ पे यूज़ किया है हमने उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करना होगा और रॉ पे
टेक्स्ट पे और जेसन ऑब्जेक्ट हम भेजेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जेसन ऑब्जेक्ट भेजेंगे। इन्वर्टेड कामा में हमारा फर्स्ट फील्ड एंटिटी क्लास का होगा। एंटिटी क्लास में आएंगे और फर्स्ट नेम हमारा इस फील्ड को कॉपी करेंगे सी से, कंट्रोल सी से, और यहाँ पे हम भी कंट्रोल भी कर देंगे, कंट्रोल भी पेस्ट हो जाएगा। फिर कॉलन डबल इन्वर्टेड कामा में अविनाश, कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपना नाम डालिए। दूसरा है हमारा लास्ट नेम, ये फील्ड भी आप वहीं से कॉपी कर लीजिएगा। जैसे लास्ट नेम हमारा होगा, यहाँ से कॉपी करेंगे लास्ट नेम को, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल भी से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लास्ट नेम में हम डालेंगे कुमार, फिर से कॉमा हम लगाएंगे, और लास्ट नेम के बाद से हमारा तीसरा फील्ड होगा यूजर नेम। आप कॉपी कर लीजिएगा, सबसे बेटर होगा। अविनाश 88, ये हमारा यूजर नेम, कॉमा, फिर ईमेल हमारा फील्ड होगा अगला। ईमेल में हम डालेंगे avinash88@gmail.com। अगला फील्ड पासवर्ड में हम डालेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, ABCD XYZ, कुछ भी डाल सकते हैं। अगला फील्ड हमारा क्या है देख लेते हैं एंटिटी क्लास में। अगला फील्ड है क्रिएटेड डेट। तो क्रिएटेड डेट को हम यहाँ से इंसर्ट नहीं करेंगे, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जब यूज़र जिस दिन रजिस्ट्रेशन करेगा तो ये ऑटोमेटिक उसी टाइम उसी डेट को ऑटोमेटिक ले लेगा। तो अगला इस फील्ड को हम नहीं लेंगे, और इस अगला फील्ड हम लेंगे एड्रेस को हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, कंट्रोल भी से पेस्ट, और यहाँ से एड्रेस का नाम हम डालते हैं गोरखपुर। ठीक है। अगला फील्ड हमारा होगा सिटी में हम डालते हैं कुशीनगर। ठीक है। तो आई थिंक सारे फील्ड हमने ले लिया है। चलते हैं देखते हैं यहाँ पे एंटिटी क्लास में लास्ट फील्ड हमारा सिटी है, और सिटी हमने ले लिया है। इस पे हम क्लिक करेंगे सेंड पे। अगर सब कुछ सही होगा तो डेटाबेस में इंसर्ट होगा। तो सेंड पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, और देखते हैं डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। स्टेटस 201 क्रिएटेड आपका शो हो रहा है, और यहाँ पे यूज़र की आईडी 1 है। अब फर्स्ट नेम अविनाश कुमार, ये यहाँ पे क्रिएटेड डेट नल आ रहा है। इसको हम अगले वीडियो में हम आपको रिजॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, कि जिस टाइम यूज़र क्रिएट करेगा उसी टाइम का डेट कैसे ये लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से, हम देख लेते हैं कि डेटाबेस में हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। विंडो पर क्लिक करके, और ये सर्च बार में MySQL 5.7 कमांड लाइन क्लाइंट, इसको क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमने डेटाबेस को इंस्टॉल करते हुए पासवर्ड दिया होगा इसको डालेंगे। अब शो डेटा बेसेस, ठीक है, ये कमांड होता है, जितना भी डेटाबेस होगा आपके सिस्टम में सब शो हो जाएगा। हमारा डेटाबेस था यूजर रजिस्ट्रेशन, इसको कॉपी करेंगे और यूज कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो हम अपने यूजर रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में चले जाएंगे। हमारे पास एक टेबल था यूजर के नाम से सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर। ठीक है, यूजर क्या है, ये है यूजर क्लास, इसी नेम से हमारा टेबल क्रिएट हुआ है डेटाबेस में। तो सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर, इंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि यूजर टेबल में हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। एड्रेस सिटी क्रिएटेड डेट नल आ रहा है क्योंकि नल इंसर्ट हुआ था। इसको हम अगले वीडियोस में सॉल्व करेंगे, और ये सब कुछ हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है। हम चाहते हैं कि 2 बार यही सेम डेटा 2 बार इंसर्ट हो। तो देखते हैं कि इसी डेटा को हम फिर से सेंड करते हैं डेटाबेस में, सेंड रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस बार यूज़र की आईडी 2 हो गया, फिर से डेटा सेम इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर।
तो हम देख सकते हैं कि फिर से हमारा डेटाबेस में क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। सेम नेम, सेम एड्रेस, सेम ईमेल, सेम पासवर्ड, सब कुछ सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस इश्यू को भी हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे कि अगर डेटा ऑलरेडी इंसर्ट है सेम डेटा, तो फिर से वो डेटा ना इंसर्ट हो डेटाबेस में। तो इस प्रॉब्लम को भी अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।